हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10,684 और 8,800 ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया के साथ साथ उत्तर प्रदेश चपरासी भर्ती और उत्तर प्रदेश रोडवेज बस कंडक्टर भर्ती विज्ञापन से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी के बारे में। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि भर्तियों से रिलेटेड सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट आप सभी को केवल और केवल एक्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही मिलेगी और हमेशा से मिलती भी रही है, क्योंकि बहुत सारी फेक खबरें भर्ती को लेकर के शेयर की जाती हैं, जिसको सुनकर या देखकर आप सभी लोग परेशान हो जाते हैं। हमारा प्रयास हमेशा से यही रहा है कि फिल्टर करके ये सही जानकारियां आप सभी तक पहुंचाई जाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर्स भर्ती के उन साथियों से जुड़ी अपडेट जिनको सैलरी का इंतजार है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि यह भर्ती आउटसोर्सिंग संविदा के बिहाफ पर है और आउटसोर्सिंग संविदा के बिहाफ पर जो भी भर्तियां होती हैं उनमें सैलरी डायरेक्ट विभाग या सरकार के तरफ से आपके अकाउंट में नहीं आती है। सबसे पहले सरकार फंड जारी करती है और वह फंड उन सेवा प्रदाता एजेंसियों के पास जाता है जो भर्तियां संपादित कराई होती हैं। अब आप सभी लोग देखते हैं कि ईसीसी ई एजुकेटर्स और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर्स की सैलरी के लिए मार्च तक का फंड जो है वो सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब फंड सेवा प्रदाता एजेंसियों के पास आ चुका है। अब सेवा प्रदाता एजेंसियों को इसमें तत्परता दिखाते हुए जल्द से जल्द सैलरी निर्गत करनी चाहिए। और आप सभी को बता दें, आप सभी लोग थोड़ा एक्टिव रहें अपनी नौकरी के साथ साथ, वरना आने वाले समय में आप सभी को सैलरी के लिए इसी तरीके से भटकना पड़ेगा। और जब आप एक्टिव रहेंगे, सारी चीजें आप समझते रहेंगे, तो आप समय समय पर पेमेंट पाएंगे। तो फिलहाल सरकार की तरफ से बजट जारी कर दिया गया है। अब जैसे ही सेवा प्रदाता एजेंसियां आप सभी की सैलरी निर्गत करेंगी तो आप सभी के अकाउंट में सैलरी सीधे आ जाएगी। परेशान होने की जरूरत यहां पर आप सभी को नहीं है। अगला प्रश्न आप सभी के मन में, क्या सर 11 महीने के बाद हम सभी लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। 11 महीने की आपकी संविदा है, अर्थात 11 महीने का आपको वेतन मिलेगा और 11 महीने की अच्छी तरीके से अपनी सर्विस पूरी करने के बाद आपका संविदा जो है वो रिन्यू हो जाएगा। और जैसे ही नए फाइनेंशियल ईयर में आउटसोर्स सेवा निगम प्रभावी होगा, उसके बाद आपकी संविदा जो है वो 3-3 साल के लिए आगे रिन्यूअल होती रहेगी और आप सभी लोग समाहित हो जाएंगे आउटसोर्स सेवा निगम में और सैलरी आपकी 20,000 प्लस हो जाएगी। यह भी कंफर्म है। अब बात कर लेते हैं आवेदन प्रक्रिया को लेकर के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं बिजनौर जिले से आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। आवेदन की लास्ट डेट यहां पर 6 जनवरी है और अब तक 415 आवेदन फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसके बाद अगला विज्ञापन जो है वो आप सभी लोग देख सकते हैं बागपत जिले से है, जहां पर आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ाई गई है और अब आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहां पर 6 जनवरी रखी गई है। अब तक 680 आवेदन फॉर्म भरे जा चुके हैं और अगला आवेदन फॉर्म यहां पर जो भरा जा रहा है वो भरा जा रहा है सुल्तानपुर जिले से और यहां पर आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 7 जनवरी है और सुल्तानपुर में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हो रहे हैं। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 2745 आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं और सुल्तानपुर जिले में आप सभी लोग जानते हैं 10,684 और 8,800 दोनों भर्तियों के लिए एक साथ आवेदन की प्रक्रिया जो है वो हो रही है और एक ही लिंक के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। ऐसा नहीं कि 10,684 का अलग होगा, 8,800 भर्ती का अलग होगा। इसका मतलब यह है कि दोनों भर्तियों के पद एक साथ मर्ज कर दिए गए हैं। अब दोनों भर्तियों को एक साथ जब आवेदित किया गया है एक ही लिंक के माध्यम से, तो केवल और केवल पदों की संख्या एक्सटेंड हुई है, बाकी भर्ती अब एक हो गई है। यह बात आप सभी लोग समझ लीजिए। अब दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं अंबेडकर नगर और जौनपुर की फाइनल मेरिट लिस्ट और कट ऑफ को लेकर के आप सभी की बहुत क्वेरीज रहती हैं।
तो आप सभी लोगों ने 1 साल से लगातार भर्ती को ऑब्जर्व किया है, हर जिले की अपडेट हमने आपको प्रोवाइड कराई है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही डीबी समाप्त हो और 1 सप्ताह के अंदर मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाए अंतिम रूप से और स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया संपादित करा दी जाए। तो पैसेंस बना करके रखें। जब डीबी प्रक्रिया समाप्त होगी उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी, मेरिट लिस्ट टॉप टू बॉटम डिसाइड करी जाएगी और उसके बाद फाइनल जो है मेरिट लिस्ट चयनित अभ्यर्थियों की जारी की जाएगी। तो इसमें समय लगता है और हम लोगों की जल्दी के लिए विभागीय अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो जल्दी नहीं करते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। हालांकि हम लोग प्रयास लगातार करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो, लेकिन अधिकारी अपने ही तरीके से कार्य करते हैं, ये बात आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब आप सभी लोग पूछ रहे हैं कि सर अंबेडकर नगर और जौनपुर की फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। तो एक बात समझ लीजिए, जिन जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित कराते हुए कराई जाएगी, वहां की फाइनल मेरिट लिस्ट लोवेस्ट जो है 200 प्लस ही रहेगी। क्योंकि जब रैंडम लिस्ट के ब्याह पर डीबी होती है तो उसमें हाईएस्ट मेरिट वाले भी कुछ आ जाते हैं डीबी के लिए और कुछ लोएस्ट मेरिट वाले भी आ जाते हैं डीबी के लिए, और इस तरीके से वहां पर डीबी जो के बाद जो फाइनल लिस्ट बनती है उसमें कट ऑफ 200 के नीचे आ जाती है। लेकिन जब सभी कैंडिडेट को इंक्लूड करते हुए डीबी कराई जाएगी तो लोएस्ट कट ऑफ, देखिए हाईएस्ट कट ऑफ की कोई मेंशनेशन नहीं कर सकता है, लोएस्ट कट ऑफ 200 प्लस रहेगी। ये बिल्कुल आप सभी लोग श्योर मानकर तैयारी अपनी रखें आगे की प्रोसेस के लिए। और एक सलाह आप सभी के लिए, 2025 के अंतिम दिन और 2026 की शुरुआत से पहले आप सभी लोग ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म अप्लाई करिए। अगर आपका नाम आता है आप नौकरी करिए, लेकिन अगर आप किसी अन्य भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो उस भर्ती की प्रिपरेशन आप ना छोड़ें और उस भर्ती की प्रिपरेशन के साथ साथ अन्य रेगुलर भर्तियां जो होती हैं, स्थायी भर्तियां जो होती हैं, उनकी तैयारी भी करते रहें और उनके एग्जाम्स में भी जो है बैठते रहें और एक स्थायी नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करते रहें। ये हमारी आपके लिए 2025 की आखिरी और 2026 की पहली सलाह है सभी भाई बहनों के लिए। अब एक बात, 10,684 और 8,800 पदों की भर्ती एक साथ होने पर बड़ा नुकसान आवेदकों को। किस तरीके से यह नुकसान है? जब भर्ती अलग अलग होती तो मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका चयन 10,684 में हो जाता, वो आगे बढ़ जाते, जिनका नहीं हो पाता उनके पास एक ऑप्शन रहता 8,800 भर्ती में आवेदन फॉर्म अप्लाई करने का। अब जब दोनों भर्तियां एक साथ होंगी, उन जिलों के कैंडिडेट को सिर्फ एक मौका मिलेगा नौकरी प्राप्त करने का। तो यहां पर नुकसान आवेदकों को होगा, लेकिन जिस तरीके से जिस जिले में सुविधा लगेगी उस तरीके से भर्ती प्रक्रिया उस जिले में संपादित कराई जाएगी। इसको लेकर के परेशान ना हो। अब एक मौका मिलेगा तो एक मौके में नौकरी तलाशेंगे, 2 मौका मिलता तो 2 मौके में तलाशते। अब हम लोगों के हाथ में सारी चीजें नहीं हो सकती हैं, तो फिलहाल ये चीजें हो गई। अब आप सभी को बता दें, गोंडा, गोरखपुर, अयोध्या तथा अन्य ऐसे जिले जहां पर भर्ती प्रक्रिया अभी पेंडिंग है, तो आप सभी लोग परेशान ना हो। गोंडा, गोरखपुर, अयोध्या का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। लगातार हम लोग बीएसए कार्यालय और सेवा प्रदाता एजेंसियों के टच में हैं और यही प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द भर्ती निस्तारित हो। तो गोंडा, गोरखपुर, अयोध्या की भर्ती आप सभी को बता दें जो है जनवरी माह में कंप्लीट कर ली जाएगी। ये बिल्कुल कंफर्म कहा गया है। अब देखना है इस कंफर्मेशन में वो कितनी सच्चाई जो है वो लेकर के आते हैं, लेकिन ये कंफर्म किया गया है बेसिक कार्यालयों और सेवा प्रदाता एजेंसियों के द्वारा कि जनवरी में हम भर्ती कंप्लीट कर रहे हैं इन जिलों की। बाकी जिन जिलों में डीबी प्रक्रिया पेंडिंग है तो आप सभी लोग परेशान ना हो। जो है वीकली आप सभी के सामने जो है डीबी का नोटिस देखने को मिलेगा। आप सभी के मेल बॉक्स में डीबी के लेटर जो है आने शुरू हो जाएंगे। चंदौली के भाई बहन बहुत परेशान है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। चाहे चंदौली हो, फर्रुखाबाद हो, जौनपुर हो या जालौन हो, किसी की भर्ती को लेकर के परेशान ना हो। हम सभी लोग 75 जिलों की भर्ती को लेकर के संपर्क में रहते हैं अधिकारियों से और सेवा प्रदाता एजेंसियों के कर्मचारियों से, और चीजें आप सभी को प्रोवाइड कराते हैं और प्रयास भी करते हैं कि जल्द से जल्द चीजें आगे बढ़ें। तो फिलहाल जनवरी में आप सभी को कई जिलों की पेंडेंसी क्लियर होती नजर आएगी। जो हमने दिसंबर में बताया था, दिसंबर में आपने देखा पेंडेंसी क्लियर की गई कई जिलों की, और जनवरी में भी 10 जिलों से आपको गुड न्यूज अवश्य मिलेगी भर्ती कंप्लीट होने को लेकर के। ये चीज आप सभी लोग कंफर्म अभी समझ लीजिए। अब बात कर लेते हैं
उत्तर प्रदेश में 6 जिलों में 8 पास अभ्यर्थियों के लिए चपरासी भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है और बस कंडक्टर भर्ती का विज्ञापन भी 6 और जिलों से जारी हो गया है, जिसकी अपडेट यहां पर आप सभी के सामने है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से कंप्यूटर ऑपरेटर और चपरासी के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यह विज्ञापन दोस्तों जो कंप्यूटर ऑपरेटर का है, यह गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मैनपुरी, बरेली, झांसी, जालौन, चित्रकूट और चंदौली जिले से जारी हुआ है। आवेदन की लास्ट डेट 8 जनवरी है और यहां पर ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखना, यहां पर हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट की मांगी गई है और MS वर्ड एक्सेल का ज्ञान भी होना चाहिए आवेदकों को। सैलरी 16,663 रुपए पर मंथ मिलेगी। वहीं चपरासी भर्ती यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से जो है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, मुरादाबाद, बांदा, चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, लखनऊ जिले से जो है विज्ञापित हुई है। आवेदन की लास्ट डेट 8 जनवरी है और सैलरी 12,782 रुपए पर मंथ है। वहीं बस कंडक्टर भर्ती का विज्ञापन भी वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, संत रविदास नगर जिलों से विज्ञापित हो चुका है। इसके लिए इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रीम से आप हों और साथ में CCC का सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 8 जनवरी आवेदन की लास्ट डेट। सैलरी 13,172 रुपए है। अब इनकी डिटेल विज्ञप्तियों पर बात करते हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, बस कंडक्टर भर्ती का विज्ञापन 6 जिलों से 17 पदों पर निकाला गया है। यहां पर शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रीम से प्लस CCC होना चाहिए। कोई भी पुरुष, महिला, भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ी इसके लिए आवेदन कर सकता है। यहां पर सैलरी 13,172 रुपए। एज क्राइटेरिया न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। यहां पर 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज के क्षेत्र में और ये इस जिले की भर्ती है और किसी भी जिले की इसमें अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम रूप से चयन होने पर इन्हीं 6 जिलों के अंतर्गत आपको नौकरी दी जाएगी। और अगला विज्ञापन यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, फ्यूजन टेक मल्टी सर्विसेज सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से चपरासी का निकाला गया है। कुल 12 पदों पर भर्ती 6 जिलों से विज्ञापित हुई है। लास्ट डेट 8 जनवरी है। आप सभी लोग देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं कि इसके लिए कक्षा 8 पास जो है शैक्षिक योग्यता रखी गई। कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी इसके लिए आवेदन कर सकता है। एज क्राइटेरिया 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। सैलरी 12,782 रुपए है। 1 साल का एक्सपीरियंस किसी भी क्षेत्र में आपके पास है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और ये इन 6 जिलों से भर्ती विज्ञापित हुई है। अब यहां पर आप सभी को बता दें, ये जो सारी भर्तियां आपको यहां पर बताई गई हैं, सभी के लिए आवेदन की प्रक्रिया सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से होगी। तो सभी लोग सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद यहां पर आईडी जनरेट होगी और आईडी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके आप आसानी से आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज की महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और डिटेल जानकारी के साथ न्यू ईयर में। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने वाले सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी एक्सेस एकेडमी यूट्यूब फैमिली के सदस्यों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर 2026। मिलते हैं न्यू ईयर में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।